बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, माज़रत चाहते हैं आपसे, एक रोज़ के बाद बातचीत हो रही है। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं और जो इंटरनेट की और टेली कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो मुअत्तल की गई हैं। इसमें वक्फे वक्फे से जो कनेक्शन है, नेटवर्क है, वो कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता। तो इस वजह से एक दिन हम ये आपसे बातचीत नहीं कर सके। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है वो एक अपनी जो कश्मकश है, तसादुम की फ़िज़ा है, वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। इस इक़्तिदार की लड़ाई में न्यूट्रल्स जो है वो न्यूट्रल्स नहीं रहे और अब बज़ाहिर खुलकर जो है वो नज़र आ रहा है कि वो पार्टी बन चुके हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में पहले तकसीम नज़र आ रही थी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी बड़ी वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है। और हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के एक बड़े अहम तरीन केस के अंदर जजेस ने उनके हक में फैसला दे दिया, लेकिन उनके हक में दिए गए फैसले को किस तरह से विड्रॉ किया और फिर अब नई कहानी इस्लामाबाद और पेशावर के अंदर क्या बनाई जा रही है वो आपको हम बताएंगे। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि अब हाई कोर्ट्स के अंदर भी आपको आने वाले दिनों के अंदर मजीद तकसीम नजर आएगी। और इसके साथ साथ जो एक और बड़ी अहम इस वक्त सूरत हाल है, बड़े जिम्मेदार हलकों की जानिब से ये गुफ्तगू की जा रही है, ये खबरें चलवाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर जनरल मुशर्रफ जैसी इमरजेंसी प्लस लगाई जा सकती है, जिसके अंदर जजेस को नज़रबंद किया जा सकता है। और बिलखसूस उन जजेस को जिस तरह से पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में जो जजेस वर्दी में इलेक्शन लड़ने के हवाले से परवेज मुशर्रफ के सदारती उम्मीदवार के ऊपर समात कर रहे थे तो मुल्क में इमरजेंसी लगी थी। और इस वक्त जो जजेस आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद के लिए जो स्टैंड लेके खड़े हैं उनको जो है कि वो नज़रबंद किया जा सकता है। इस किस्म की इतलात और खबरें फैलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कुछ सिचुएशन हमें नज़र आ रही है वो हमें ये नज़र आ रही है कि इस वक्त बज़ाहिर PDM की जमहूरी इलेक्टेड डेमोक्रेटिक हुकूमत है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो नोटिफिकेशन हुक्मनामे जिन पर अमल दरामद हो रहा है वो जनरल ज़ियाउल हक के उस मार्शल लॉ दौर के वो नोटिफिकेशन है जिसमें उस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल थे, आइन मुअत्तल था और उस वक्त मार्शल लॉ पूरे मुल्क के अंदर था। इस वक्त जो इस्लामाबाद की 2 अदालतों को पुलिस लाइन में मुंतकिल किया गया है और वहाँ पर इमरान खान के मुकदमात की समाअत की जा रही है। अकाउंटेबिलिटी कोड नंबर 1 और तोशा खाना केस के हवाले से जो अदालत मुंतकिल की गई उनको जिन कवानीन के हवाले से रेफरेंस देकर नोटिफिकेशन जारी किया गया उनमें एक ICT एडमिन ऑर्डर 1980 उसका सेक्शन 2 है जिसको कहा जाता है कि PO ऑर्डर नंबर 18 ऑफ 1980 सेक्शन 2। तो 1980 के अंदर जो PO ऑर्डर हुआ, हुक्मनामा सदारती जारी हुआ, वो जनरल ज़ियाउल हक का था, वो अभी तक जो है कि एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ लॉ एंड जस्टिस डिवीजन, वजारत कानून और इंसाफ जो है उसका जो नोटिफिकेशन है उसका नंबर है F17-280 और ये 31 दिसंबर 1980 को ये नोटिफिकेशन हुआ था। इन 2 नोटिफिकेशन और CRPC का सेक्शन 9 जो है जो 1898 अंग्रेज के दौर में बना था, ये उसके तहत नोटिफिकेशन करके इन अदालतों को वहाँ पर मुंतकिल किया गया। और इमरान खान मुसलसल ये दरख्वास्त कर रहे थे कि F8 कचहरी महफूज नहीं है, उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये सहूलत दी जाए या फिर उनको वीडियो लिंक पर सहूलत दी जाए, लेकिन वो उस वक्त दरख्वास्त नहीं मानी गई। और अब ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर के कवानीन की आड़ लेकर इनको मुंतकिल किया गया। तो इसलिए बहुत से लोगों का ख्याल है कि अभी इस वक्त प्रैक्टिकली जो है कि वो कंट्रोल किसी और के हाथ में, और इसीलिए वो उस दौर के कवानीन और हुक्मनामे और नोटिफिकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज़ियाउल हक की बाक़ियात या उसकी निशानियां अभी तक बाकी हैं कानून के अंदर। दूसरी तरफ जो इमरजेंसी प्लस का मामला है इसके अंदर जैसे हमने पहले कहा कि बहुत बड़े जिम्मेदारान जो हैं वो अब 14 मई का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि 14 मई के बाद पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन 15 मई को भी होना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे एक्शन लेती है तो फिर पार्लियामेंट के ज़रिए से भी और फिर जो इमरजेंसी का एक ऑप्शन है उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। बाज़ जजेस को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है। और अभी पाकिस्तान के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की और इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ हैं ये जुज़वी मुअत्तल हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि अगर मामला उस तरफ गए जिसका खदशे का इज़हार किया जा रहा है तो फिर पाकिस्तान के अंदर पूरी मोबाइल
सर्विस जो है वो 1 हफ्ते के लिए बंद हो सकती है और उस दौरान जो है कि बहुत से एक्शन लिए जा सकते हैं। दूसरा मामला जो है कि अदलिया के अंदर तकसीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के खिलाफ जो उनकी एक मुबैना अमेरिकन बेटी का केस चल रहा था टेरेन का, उस सिलसिले में एक 5 रुकनी बेंच बना था। फिर उसमें अभी उसकी समाअत शुरू नहीं हुई थी। उस 5 रुकनी बेंच में से 2 जज साहिबान ने अपने आप को अलग कर लिया था। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत मुकम्मल कर ली थी। समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। वो फैसला लिखा गया और 2 जजेस ने अपना फैसला लिख कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर वो फैसला जो है कि 2 जजों के दस्तखतों से अपलोड किया गया और उसके बाद ये खबरें चलना शुरू हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इमरान खान की उस मुबैना बेटी के हवाले से जो केस की दरख्वास्त दायर की थी उसको नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही जब तमाम मीडियाज के ऊपर ये खबरें चलना शुरू हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनके तर्जमान की तरफ से एक बयान जारी हुआ और ये कहा गया कि ये उस केस के हवाले से इन 2 जज साहबान की ये राय है, फैसला नहीं है और ये अब तहकीकात की जाएंगी कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो गया और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीनवाइल ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कि वो एक नेक बेंच की तश्कील दे रहे हैं, वो बेंच इस केस को असर नो इसकी समाअत करेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लिया है कि समाअत मुकम्मल हो चुकी, दलाइल फरीकैन की तरफ से दिए जा चुके, फैसला महफूज था और अगर ये 3 रुकनी बेंच था तो इसमें से 2 जजेस ने अपनी राय दे भी दी तो अक्सरियती फैसला तो इमरान खान के हक में आ गया। लेकिन शायद इमरान खान का जो बयान था अदालत के अंदर आज जो समाअत हुई थी पुलिस लाइन्स के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहे कितना अरसा ही कैद में रहें, जेल में रहें, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के अंदर अपील नहीं करेंगे। इसका बैकग्राउंड आप सबको मालूम है। रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल होकर शीशे तोड़कर तशद्दुद करके वकला के ऊपर और सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर इमरान खान को वहाँ से उठाया और इमरान खान के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बार बार दरख्वास्त करते रहे कि इस्लामाबाद के अहाते के अंदर अभी हाई कोर्ट के इमरान खान मौजूद हैं, उनको हुक्म दिया जाए मुतल्लिका इदारों को कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और फिर उसके बाद इस एक्शन पे तौहीन अदालत के नोटिस का हुक्म भी हो गया। दोनों IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी इंटीरियर इस फाकी हुकूमत जो है कि उनको तौहीन अदालत के नोटिस किए गए हैं, तहकीकात का हुक्म दिया गया है, FIR के इंदराज का हुक्म दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी भी करार दिया गया जिसके ऊपर इमरान खान ने यह अपना शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। इसीलिए बाज़ लोगों का ख्याल है कि जस्टिस आमिर फारूक जो है कि जो मामला तय हो चुका था, समाअत हो चुकी थी, फैसला भी उसका आ गया, लेकिन उसको अब एक नया पंडोरा बॉक्स खोलना चाह रहे हैं और 2 जजेस जिन्हें अपनी राय का इजहार किया है। इसी तरह पेशावर के अंदर एन उसी दिन जो है कि एक नई दरख्वास्त इसी केस के ऊपर दायर होती है और फिर वो समाअत के लिए अगले रोज़ के लिए मुकर्रर भी कर दी जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि वो जो अपने आप को न्यूट्रल्स कहते थे वो एक्टिवली इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तमाम तर चीज़ों को खुद हैंडल कर रहे हैं और ये मामला उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां इमरान खान को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे मुकदमे के अंदर उलझाया जाए और उनको हिरासत के अंदर रखा जाए। इक़्तिदार की जंग के अंदर सबसे बड़ी जो ओपनली स्टेटमेंट ISPR की जानब से जारी किया गया गुज़श्ता रोज़ जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और फिर जिस अंदाज के अंदर तमाम हियरिंग हुई, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हुए जो अभी तक जारी हैं और GHQ के ऊपर मुजाहिरीन के वहाँ पे गेट उन्होंने ज़बरदस्ती खोला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों के अंदर कोर कमांडर हाउस बिलखुसूस लाहौर के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के हवाले से नुकसान पहुँचाया गया, आग भी लगाई गई, नारेबाजी भी की गई। इस सारी सूरत हाल के अंदर ISPR ने जो बयान जारी किया है वो बड़ा बोल्ड और बड़ा एक किस्म का पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिखाई देता है जिसके अंदर ये कहा गया कि 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानूनी गिरफ्तारी जो है कि नैब के मुताबिक कानून के तहत गिरफ्तारी की गई। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 अफसरों के खिलाफ जो है तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं, लेकिन ISPR अभी भी उसको कानूनी गिरफ्तारी करार दे रहा है। और फिर इसके अंदर PTI के बारे में नाम लिए बगैर एक तरफ शरपसंदी, दूसरी तरफ आंखों में धूल झोंकना, फौज की हमायत करना, अहमियत बयान करना, ये दोगलापन है। जो काम अब्दी दुश्मन 75 साल से ना कर सका वो इक़्तिदार के हवस में मुब्तला सियासी गिरोह ने अब कर दिया है। तो ये इस किस्म का बयान है और इसके अंदर कहा जा रहा है कि मनसूबा साज हैं जो सहूलतकार हैं उन सब की आइडेंटिफिकेशन कर ली है यकीनी तौर के ऊपर जो आइडेंटिफाई हो गए हैं। CCTV फुटेजेस, कैमरा फुटेजेस, तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। उनके खिलाफ शदीद कानून के अंदर
जो भी शदीद तरीन कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस तरह से जो पॉलिटिकल नैरेटिव के सपोर्ट के अंदर जो किया जाता है, मेरा ख्याल है इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं जिस चीज़ का तकाजा करते हैं वो इस वक्त डैमेज कंट्रोल का तकाजा करते हैं, वफाम व तफहीम का, वो इस वक्त माहौल को ठंडा करने का तकाजा करते हैं। इसके अंदर बिलखसूस रियासती इदारों, सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना होता है। जहाँ से मुज़ाकरात का तसल्सल टूटा था वहाँ से दोबारा शुरू होने की बात की जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, ISPR और इदारे जो हैं उन तमाम के बयान जो हैं कि वो इस वक्त जो एक मुश्तिल और इश्तियाली अंगेज़ पर मबनी जो सूरत हाल है उस पर जो है कि वो आग पर जो है वो मिट्टी का तेल या पेट्रोल का काम कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों अतराफ से, PTI की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, ISPR की तरफ से भी इस किस्म के बयान से गुरेज किया जाना चाहिए। और इस वक्त PTI की लीडरशिप को भी ये बयान देने चाहिए कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। बार बार कहा जा रहा है, लेकिन इस किस्म के हमलों से लातल्की का ऐलान भी होना चाहिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मदद करनी चाहिए ऐसे नासर के खिलाफ कार्रवाई के लिए। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म देती है तौहीन अदालत का और कहती है कि IG और चीफ सेक्रेटरी इंटीरियर ने जो है कि वो वायलेशन किया है, लेकिन एन दूसरे दिन उसी अदालत के उसी अहाते उसी मकाम से दोबारा इस्लामाबाद पुलिस जो है कि असद उमर को गिरफ्तार करती है, शाह महमूद को पकड़ा जाता है, फिर कहा जाता है कि नहीं उनको गिरफ्तार नहीं किएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के अहाते से फवाद चौधरी तमाम दिन सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार करते रहे। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अतर मिनल्लाह साहब भी मौजूद थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रात को 12 बजे अदालतें खोला करते थे, इंसानी हकूक़ के नाम के ऊपर भी, और जनरल बाजवा की मुअत्तली जो मफरूज़े पर मबनी थी उसके लिए भी रात खुली थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट किसी के लिए नहीं खुली, पटिशन फाइल की गई, डायरी नंबर भी लगा गया, लेकिन समाअत नहीं हुई और फिर बिल आखिर फवाद चौधरी रात को 11 बजे के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो बड़ी तशवीशनाक अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। लेकिन इस वक्त हमें रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करना होगा। वफाकी हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, इस्लामाबाद में तलब किया है शहरी इंतज़ामिया की मदद के लिए, लेकिन यही अफवाज चंद हफ्ते पहले जो है कि 2 सूबों के अंदर, पंजाब में अभी बात थी, खैबर पख्तूनख्वा की डेट आई भी नहीं, वहाँ पर इलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं थी कि बहुत नागुज़ीर जो कौमी सलामती की जिम्मेदारियाँ वो अदा कर रही थी। लेकिन अब पोलिटिकल एक्टिविटी को रोकने के लिए या पुरतशद्दुद कामों को रोकने के लिए ये तमाम जो है कि इनको तलब किया गया। तो ये जो दौरे मेआरात हैं हर तरफ से मेरा ख्याल है वो ख़त्म होने चाहिए। और इस वक्त तो सबसे भारी जिम्मेदारी है वो अदालतों के ऊपर आती है कि अदालतें जो हैं कि वो इस वक्त माहौल को ठंडा करने के लिए कानून और आइन को सामने रखते हुए उन चीज़ों से गुरेज करें जिससे विक्टिमाइजेशन या अदालतों के अंदर घुस बैठ कर हमले करके वहाँ पे सियासी रहनुमाओं को निकालना, गिरफ्तार करना, इस किस्म के रवैयों की सियासी जमातों को भी, अदालतों को भी हौसला शिकनी करनी चाहिए और बड़े वाज़े 2 टोक फैसले करने चाहिए। अदरवाइज मामला मजीद ख़राब होंगे। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में देखते हैं हालात किस तरफ चलते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल खालिद मील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।